यहाँ TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी ग्लोबल कवरेज आप देख रहे हैं। कीव कॉन्क्लेव, जी हाँ, वॉर जोन में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब वो खबर आपको बताने जा रहे हैं जिससे दुनिया की नजर इसी पर ही टिकी हुई है, यानी यूक्रेन पर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें, उनके स्वागत के लिए होटल हयात में भी कई भारतीय इस वक्त मौजूद हैं और वहां स्वागत किया गया, वहां मोदी मोदी के नारे लगाए गए। अभी भी ये खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए हैं। जो इस वक्त खबर मिल रही है, हमें अपडेट मिल रहा है, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, कैसे यूक्रेन के सामने अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये सवाल बना हुआ है। और तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको, जोरदार स्वागत हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाए गए। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी सर, हम लोग अपलूत है। जय सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी सर, हम लोग अपलूत है। जय तो देखिए, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यूक्रेन में लगे भारत माता की जय के नारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यहां पर मौजूद तमाम भारतीयों ने, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मौजूद हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव से विपिन चौबे लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। मनीष, दौरे से उम्मीदें तो देखिए बहुत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राष्ट्रपति भवन थोड़ी देर में रवाना होंगे पीएम मोदी और फिर वहां पर द्विपक्षीय मुलाकात होगी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। कुछ जो जानकारी आधिकारिक तौर पर आपके पास आई है वो इस मुलाकात को लेकर क्या है, क्या होने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन रवाना होने से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही ये बात कह दिया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक दोस्त के नाते और एक पार्टनर के नाते हम उम्मीद करते हैं कि उस क्षेत्र में शांति हो और इसके लिए वो अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। लगातार प्रधानमंत्री और जेलेंस्की के बीच जब भी बातचीत हुई है वो उस बात को कहते आए हैं, लेकिन एक पैटर्न को आप देखिए जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री की जेलेंस्की से मुलाकात होती है G7 समिट के दौरान, फिर उनकी पुतिन से मुलाकात होती है, आज वो जेलेंस्की से फिर मिलेंगे, अगले महीने फिर प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन के दरमियान पुतिन से मुलाकात होगी। तो कम से कम अपनी तरफ से प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत जिस तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हम तो शांति की बात करते हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट क्या निकलेगा? तो रिजल्ट यही निकलेगा कि पुतिन कह चुके हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। आज 18 दिन हो गए हैं यूक्रेन की सेना रूसी क्षेत्र कुर्स्क में मौजूद है और जब तक कुर्स्क में एक सैनिक यूक्रेन का है पुतिन कम से कम बात नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा? यूक्रेन की तरफ से जिस तरह का एक्शन होगा वैसा रिएक्शन रूस से दिखेगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है तबाही ज्यादा दिखेगी और भारत की तरफ से कम इतिहास में दर्ज करने के लिए ये जरूर रहेगा कि हमने शांति की कोशिश की। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही और ये बहुत खूबसूरत मैसेज भी है पूरी दुनिया के लिए। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है जो भारत देने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन पहुंच के। और यूक्रेन में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारतीयों में एक अलग ही दीवानगी, एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री से मिलकर सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ भारतीयों से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बातचीत की है, सुने क्या कह रहे हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं और कीव आने के बाद सबसे पहले वो होटल हयात पहुंचे, जहां पर उनका इंतजार कर रहे तमाम भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की। और वो भारतीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पीएम से मुलाकात की, और सबके हाथों में तिरंगा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वो तमाम भारतीय, और इनके चेहरे की हंसी बता रही है कि अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने की उत्सुकता इनके अंदर कितनी ज्यादा है और मिलने के बाद चेहरे पर खुशी कितनी ज्यादा है। आप बनारस से हैं। हाँ जी। और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। क्या मुलाकात हुई? बातचीत हुई? बातचीत तो ऐसे नहीं हुई, लेकिन बड़े अच्छे से सभी लोगों से मिले वो आकर के, हाथ मिलाया सबके साथ। समय की कमी होने की वजह से एक से एक करके तो बात नहीं हुई, पर बड़ा अच्छा लगा हमें देख करके। सबसे अच्छा मुझे ये लगा देख करके कि इतने सारे भारतीय हैं यहाँ अभी भी यूक्रेन में, अभी भी? जो अक्सर नहीं दिखते हैं। अच्छा, आप तो गुजरात से हैं जी बिल्कुल। और आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा? गुजरात में जब मिलते हैं तो एक बात कहते हैं, क्या कहा आपने? मैंने बोला केम छो साहब, एंड उन्होंने बोला कि मजा में बैला। बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत सबसे खुशी से मिले, और बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने इतने प्यार से सबको मिले, और या कैसा रहा मुलाकात? क्या करती हैं आप? कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं अभी 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज यू डोंट गेट टू सी योर प्राइम मिनिस्टर एवरी डे, है ना। एंड 1.6 बिलियन पॉपुलेशन में से देयर वाज ओनली वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर कि हम उनसे मिले। ही शुक हैंड्स विद अस, हमने नमस्ते करा, उन्होंने रिप्लाई भी दिया, नमस्ते भी कर हमसे, एंड इट्स जस्ट वेरी नाइस। मिलनी है प्रधानमंत्री से? बिल्कुल, हम 12 घंटे कल ट्रैवल करके उशगुरोत नेशनल यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हैं, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड वही एक्साइटमेंट उन्होंने हमें बहुत वर्थ इट लगा मिलके, बिकॉज उन्होंने हम सबसे मिलके हैंडशेक भी किया, एंड दैट वाज सररियल। लग रहा है कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री, वो भी भारत के प्रधानमंत्री? जी लग रहा है। एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टेड ड्रीम था ये? ड्रीम तो नहीं था, बट ये तो ड्रीम से भी बढ़कर कुछ था जो सच हो गया। कितना सेकंड प्रधानमंत्री ने आपको दिया? दिए तो बहुत कम सेकंड्स, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। अच्छा, आप तो बनारस से आते हैं और हाथ में तिरंगा झंडा लेके आपने बताया कि हम आपके उस काशी से हैं जहाँ से आप सांसद हैं। हमने कहा सांसद जी नमस्कार। तब मतलब भोजपुरी में बात नहीं भइल कि का हो का हाल बा? नहीं, भोजपुरी में तो ना भइल, लेकिन मौका मिली तो जरूर करब। अरे क्या बात है।